अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको समझ पाएंगे तो आप समझेंगे कि कौन सी वो एक सबसे बड़ी गलती है नेटवर्क मार्केटिंग में जो सब लोग करते हैं और आपकी टीम को और आपको वो गलती नहीं करनी है। आज इस वीडियो में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के मनोविज्ञान में जाने वाला हूं, उसके पीछे की साइकोलॉजी में जाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक बजाज और स्वागत है आपका हमारी ब्रांड न्यू नेटवर्क मार्केटिंग वीडियो सीरीज में जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ एकेडमी। हर मंगलवार को शाम को 5 बजे मैं और मेरी टीम आपके लिए लेकर आएंगे एक कमाल का नेटवर्क मार्केटिंग वीडियो जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कमाल की रफ्तार देगा, गति देगा। और आज इस सीरीज का पहला वीडियो है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो लोग शुरू करते हैं ना, 99% लोग इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और उसकी एक बड़ी वजह क्या है? वो एक खास गलती है जो उनसे हो जाती है जाने अनजाने। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको समझ पाएंगे तो आप समझेंगे कि कौन सी वो एक सबसे बड़ी गलती है नेटवर्क मार्केटिंग में जो सब लोग करते हैं और आपकी टीम को और आपको वो गलती नहीं करनी है। आज इस वीडियो में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के मनोविज्ञान में जाने वाला हूं, उसके पीछे की साइकोलॉजी में जाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं 6 कारण जिसके लिए लोग वो गलती करते हैं। और आप कारण जान जाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप वो गलती नहीं करेंगे। और ये वीडियो तो ऐसा है, आपकी टीम में जुड़ने वाले हर एक एसोसिएट को, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को आप कंपलसरी कर दीजिए, ये वीडियो देखना ही देखना है। अगर आपकी टीम में लोग आ रहे हैं और छोड़ के चले जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को लोगों को फॉरवर्ड करिएगा। आपकी टीम में लोगों की रिटेंशन कम से कम 20, 30, 40% बढ़नी शुरू हो जाएगी अगर सिर्फ इस एक वीडियो को आप अपनी टीम के हर नए एसोसिएट तक शेयर करना शुरू कर दें, वहां तक पहुंचाना शुरू कर दें। देखिए, एक बात आप जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों के लिए पहली करियर चॉइस नहीं है। फिर भी लोग आते क्यों हैं? कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, फिर भी अपनी जॉब के साथ, प्रोफेशन के साथ, स्टडीज़ के साथ इस बिज़नेस में क्यों आते हैं? बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर बड़े सपने जल्दी पूरे किए जा सकते हैं। इनिशियल एक्साइटमेंट होती है, काम शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद पहले वो प्रोग्राम में आना बंद करते हैं, उसके बाद फ़ोन उठाना बंद करते हैं, एंड थर्ड दे क्विट द बिजनेस। कौन सी एक बड़ी गलती है जिसके लिए ये सब हो रहा है एंड हाउ यू कैन अवॉइड इट? दैट्स व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। देखिए, लोग इस बिजनेस में क्यों आते हैं? सो दैट दे कैन मेक बिग मनी, फ्रीडम, पैसिव इनकम, सोशल सर्कल, बड़े सपने पूरे करना, जल्दी सपने पूरे करना। मैं भी क्यों आया इस वीडियो में, राइट? आई केम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इन जून 2007। जॉब बहुत बढ़िया थी। आई वॉज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ माई कंपनी एट द एज ऑफ 25, 26। आई वॉज गेटिंग ह्यूज मनी फ्रॉम माई कंपनी, वेरी प्रेस्टिजियस, हाई पेइंग जॉब। फिर भी मैं इस बिज़नेस में क्यों आया? बिकॉज मुझे लगा इस बिज़नेस में गारंटी नहीं थी लेकिन पॉसिबिलिटीज़ थी, संभावनाएं बहुत थी, कमाल किया जा सकता था। सेम मेहनत अगर मैं वहाँ करता और सेम मेहनत मैं यहाँ करता तो मुझे लगा यार कमाल किया जा सकता। दैट वाज माय थॉट। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में कमाल करना चाहते हैं तो फिर कमाल होता कैसे है? इस बात को गौर से समझिए। कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। एक वकील थे, नाम था मोहनदास, और मोहनदास बहुत बढ़िया वकालत कर रहे थे। हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, उन्होंने ब्रिटिशर्स से लॉ की पढ़ाई की, लंदन में थे और वहीं पे प्रैक्टिस करने की सोच रहे थे। करियर वाज गुड, एवरीथिंग वाज फाइन। अचानक से पता नहीं कैसे कुछ समीकरण बना, साउथ अफ्रीका पहुंच गए और साउथ अफ्रीका में इंडियंस की ह्यूमिलिएशन देखकर एक दिन उन्होंने एक निर्णय लिया कि बस कुछ अलग करना होगा और मुझे मेरे देश को आज़ाद करवाना है। और उस दिन के बाद उन्होंने क्या किया समझिएगा। उस दिन के बाद अब ये जो नया लक्ष्य था ये उनकी ज़िंदगी का केंद्र बन गया। इससे पहले वो सूट वूट पहना करते थे, अंग्रेज़ों के कोर्ट में जाकर वहीं पे प्रैक्टिस किया करते थे, वहीं से उन्होंने पढ़ाई की थी। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, एक लाठी है उनके पास
चप्पल है, और अपने हाथ से खादी का बुना हुआ एक चादर या धोती आप बोल सकते हैं जिन्हें वो लपेटते थे अपने चादर, बस एक धोती, एक लाठी, एक चप्पल। ज़िंदगी से बाकी सब कुछ हटा दिया। ज़िंदगी में लक्ष्य क्या था? देश आज़ाद करवाना है, और उस पर वो केंद्रित रहें और वो फोकस बना रहे। इसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से अलाइन कर लिया, और सबके साथ ऐसा हुआ है। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, ज़िंदगी में जो कुछ था उनके पास, एक आलीशान ज़िंदगी थी उनके पास, लाइफ ऑफ लग्जरीज, ही वॉज प्रिंस। लेकिन जब ज़िंदगी में ये समझ आ गया कि कुछ बड़ा करना है और कुछ एक बड़ी चीज़ है जो खोज निकालनी है, तो सब साइड में कर दिया, और उस एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि आखिर है क्या वो चीज़, उसे ढूंढने के लिए बाकी सब छोड़ दिया। क्यों सारे संत हिमालय पे चले जाते हैं? जैन मुनियों को अगर आप देखेंगे, सब छोड़कर वो पैदल आपको रोड पे चलते हुए मिलेंगे। सेम प्रॉफिट मोहम्मद के साथ भी हुआ, और ना सिर्फ वो सब लोग, बल्कि अगर आप किसी भी फील्ड में लेने, सचिन तेंदुलकर ने जिंदगी में 8 काम, 6 काम, 4 काम नहीं किए। ही डिसाइडेड वन थिंग, आई लव क्रिकेट, क्रिकेट इज माई लाइफ, क्रिकेट इज एवरीथिंग फॉर मी, एंड ही लेफ्ट एवरीथिंग, एंड क्रिकेट वॉज सेंटर ऑफ हिज लाइफ। You read his biographies, books written on him, or maybe you can listen to some of the interviews his wife has given. उनके लिए अपनी एनिवर्सरी, बच्चों का जन्मदिन, कोई भी फंक्शन, कोई भी त्यौहार, वो सब पीछे था। सबसे आगे क्या था? क्रिकेट। सेम फॉर महेंद्र सिंह धोनी, सेम फॉर विराट कोहली, सेम फॉर शाहरुख खान, सेम फॉर एनीबडी इन लाइफ हु हैज बिकम सक्सेसफुल। वन क्वालिटी माय फ्रेंड इज फोकस, 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 फोकस। चाहे वो अर्जुन का उदाहरण ले लें, चाहे महात्मा गांधी का ले लें, चाहे वो आप सचिन तेंदुलकर का ले लें, चाहे वो आप शाहरुख खान का ले लें। हाई सक्सेस डिमांड्स मैसिव फोकस। बस आप इस बात को गांठ लगा लीजिए। हाई सक्सेस, टॉप लेवल ऑफ सक्सेस डिमांड्स टॉप लेवल ऑफ फोकस। पीपल कम इनटू द बिजनेस एंड दे मेक वन बिग मिस्टेक। बिजनेस में आने के बाद वो अपना फोकस छूट जाता है उनका, और वो फोकस छोड़ देते हैं, और ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ें और ज़िंदगी की बहुत सारी और बातें टेक ओवर करने लगती हैं, और उनका बिजनेस ख़त्म हो जाता है या वो बिज़नेस से बाहर हो जाते हैं। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं, काम करने लगते हैं, फोकस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन 6 ट्रैप हैं। ट्रैप समझते हो? दलदल या 6 ऐसी जगहें जहाँ पे वो फिसल जाते हैं। अगर वो 6 चीज़ों की जानकारी होगी तो आप फिसलेंगे नहीं, ना अपनी टीम में किसी को फिसलने देंगे। पहला ट्रैप, बहुत उत्साह होता है, जिंदगी बदलेगी, कमाल होगा, सपने पूरे करूंगा, अपना घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, ऑल दैट, एंड दे स्टार्ट वर्किंग। पहली 3 मीटिंग करते हैं और डर लगने लगता है, क्योंकि जब सामने वाला ये बोलता है तू किस कामों में पड़ गया, तुझे ये क्या कर दिया, तूने ऐसा क्यों किया, ये काम ऐसे, ये काम वैसे, लोग क्या कहेंगे, ये सुनते ही 3 लोगों से वो बात करते हैं, चौथे के पास जाने की हिम्मत नहीं होती। दे गेट आउट ऑफ फोकस एंड दे आर आउट ऑफ द बिजनेस। इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप चाहें तो अपनी टीम में जितने लोग आ रहे हैं उनको ये पहले से ही बता दीजिए कि जब आप ये बिज़नेस करने का निर्णय लेंगे और अब जब आप लोगों के पास जाएंगे तो आपको सामने से क्या सुनने को मिलेगा। मैं मेरी ट्रेनिंग्स में 2007-8 में लोगों को ये बताया करता था, आप किसी के पास जब अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर जाएंगे तो आप उन्हें कहेंगे मेरे पास 3 कारण हैं क्यों आपको ये काम करना चाहिए। सामने वाला बोलेगा मेरे पास 30 कारण हैं क्यों तुझे भी छोड़ देना चाहिए। फिर आप बोलेंगे मैं ऐसे 2 लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस बिजनेस में कमाल के कारनामे किए हैं। वो बोलेगा मैं ऐसे 200 को जानता हूं जिनका कुछ नहीं हुआ। एंड प्रॉब्लम पता क्या है, जब आप इस तरह के लोगों से मिलते हैं और आपके नए एसोसिएट इस तरह के लोगों से मिलते हैं, आफ्टर दैट दे गेट आउट ऑफ फोकस एंड दे क्विट द बिजनेस, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज फर्स्ट ट्रैप। दूसरा ट्रैप जहां पे लोगों का फोकस बिगड़ने लगता है इस बिजनेस से, वो कुछ 2, 4, 6, 8, 10 लोगों को बिजनेस में ले आते हैं, किसी को प्रोडक्ट्स के लिए, किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन वो 10 के 10 लोग जब काम नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते मीटिंग्स में नहीं आते हैं, उतनी बात नहीं सुनते हैं, देन पीपल गेट आउट ऑफ फोकस। लोगों को ऐसा लगता है 2-3 लोगों को बिजनेस में लाऊंगा और लोग बिजनेस में रहेंगे और मेरा काम खत्म। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो बोलेंगे सर मैंने 4 लोग इंट्रोड्यूस कर दिए, अब बताओ पैसिव कब आएगी। आपका काम 4 लोगों को या 10 लोगों को बिजनेस में लाना नहीं है, उनको एक्टिवेट करना है ताकि वो सेल्स करेंगे और तब आप और वो मिलकर कुछ कमाल का बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। लोगों को ज्वाइन करा देना, उनको खाली कुछ प्रोडक्ट्स बेच देना, दैट इज़ नॉट गेटिंग पीपल इनटू द बिजनेस। यू नीड टू बिल्ड लीडर्स, यू नीड टू मेक देम इंडिपेंडेंट। उनका फेथ, उनका कॉन्फिडेंस, उनके स्किल, उनके कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करना, दैट इज़ योर जॉब।
अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप कितने भी लोगों को लाते रहिए, आप लोगों को लाएंगे और लोग चले जाएंगे। लोगों को लाना सिर्फ काम नहीं है, उन्हें संभालना और उन्हें इस बिजनेस के लिए तैयार करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कुछ लोग हैं ना जो पुराने नेटवर्क मार्केटर्स हैं, जब मैं उनको ये बात बोलता हूँ वो बोलते हैं नहीं सर मैं तो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कराती हूँ मेरी टीम को, लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं। मुझे नहीं मालूम आप देखिए किस तरह के प्रोग्राम्स अटेंड कराती हैं। अगर आप रियली सीरियस हैं और आप इस बात को मानते हैं कि लोगों को लाना काफ़ी नहीं है, लोगों को एक्टिवेट कराना ज़रूरी है, उनको सीरियस बिजनेस बिल्डर में कन्वर्ट कराना बहुत ज़रूरी है, देन आई कैन रिकमेंड यू कम टू UCY, अनलीश द चैंपियन इन यू। और आपको दावे से बोल सकता हूं ब्रह्मांड में डायरेक्ट सेलिंग के लिए ऐसा प्रोग्राम कहीं और नहीं होता है। साल में सिर्फ 2 बार होता है। मुझे नहीं मालूम आप पिछली बार अटेंड कर पाए या नहीं कर पाए। इस बार वाला होने वाला है नवंबर में, 25, 26, 27 नवंबर को दिल्ली में होने वाला है। 5000 लोग होंगे। 9 वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स पिछले प्रोग्राम में थे, इस बार फिर से कमाल के वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स होंगे। 5000 पीपल 20 कंट्रीज से अलग अलग कंपनियों के डायरेक्ट सेलर आपको वहाँ मिलेंगे और 3 दिन, और आपके लोग ये बोल के निकलेंगे एक ज़िंदगी थी UCY से पहले और एक ज़िंदगी है UCY के बाद। राइट, सो द सेकंड प्रॉब्लम, लोगों को लाना काफ़ी नहीं है। तो लोग लोगों को ले आते हैं बिजनेस में लेकिन एक्टिवेट नहीं करा पाते हैं एंड देन दे क्विट। थर्ड, पीपल फील अनकंफर्टेबल इन अप्रोचिंग पीपल। उन्हें अप्रोच करना नहीं आता। राइट, हाउ टू इनवाइट पीपल फॉर द मीटिंग, हाउ टू अप्रोच देम फॉर द मीटिंग, हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट्स। सिखाना शुरू करिए। जैसे आप उन्हें सिखा देंगे अप्रोचिंग में और इन्विटेशन में कॉन्फिडेंस बन जाएगा, पीपल विल नॉट क्विट। चौथा, लोगों को सेल्स मुश्किल लगने लगता है। राइट, सो पीपल गेट इनटू दिस बिजनेस बट देन दे गेट आउट ऑफ फोकस। फोकस कहाँ छूट जाता है? 2, 4, 5 लोगों को प्लान दिखाते हैं, सेल क्लोज होती नहीं है, फिर उन्हें लगता है मेरे बस का तो सेलिंग है नहीं, मैं तो टीचर था, मैं तो हाउसवाइफ थी, मैं तो रिटायर्ड हूँ, मैं तो अकाउंट्स का बंदा हूँ, मेरे बस का तो ये है नहीं। लाइक दैट दे स्टार्ट टेलिंग देमसेल्व्स and selling becomes difficult for them, right? 99% people who come into the business उन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी सेल्स नहीं किया है। तो teach your people how to sell। और ये जो नवंबर में दिल्ली में हम UCY इवेंट कर रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस बार हम लोग रोल प्ले करा के आपकी प्रैक्टिस करवा के भेजेंगे ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन के मास्टर बन जाएं और आप सेलिंग के चैंपियन बन जाएं। 5वीं चीज जो लोगों को आउट ऑफ फोकस कर देती है इस बिजनेस में, देयर इज सो मच नॉइज ऑन सोशल मीडिया, सो मच जंक इज देयर ऑन सोशल मीडिया। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ मीम्स और पोस्ट देख लेते हैं एंड देन दे क्विट द बिजनेस। राइट, उन्हें लगता है शायद ये सही है। एक बड़ा स्किल हम सब लोगों को डेवलप करने की ज़रूरत है, हमारी नई युवा पीढ़ी को खास तौर पे, कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ सच नहीं है और आपके पास एक फ़िल्टर होना चाहिए। आपकी ये इंटेलेक्ट काम करनी चाहिए, क्या सही है क्या सही नहीं है ये आपको पता लगाना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6ठी चीज़ एंड लास्ट, आपने 1-2 लेग्स बनाई और वो लेग्स उतना काम नहीं की एंड देन यू फील डिसहार्टन, डिसअपॉइंटेड एंड यू फील मेरा काम तो चलने वाला नहीं है, then also people get out of focus. But you need to build and rebuild new leg, one after the other, one after the other, one after the other. और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एसोसिएट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या लीडर आप अपने आप को बोलते हैं, तो आपका इस बिजनेस में एक बड़ा लक्ष्य क्या है? लोगों को फोकस्ड रखना, लोगों को फोकस्ड बनाए रखना इस बिजनेस में। राइट, सो अपनी अचीवमेंट्स को बड़ा करिए, इन 6 ट्रैप्स का ध्यान रखिए, लोगों को कमाल की ट्रेनिंग्स अटेंड करवाइए। कमाल की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। लाइक ऐसी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं जिससे कोई परिणाम ना निकले। You need to watch results of the training also, right? I have seen in network marketing for 15 years, लोग ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करते रहते हैं। राइट, साल में 4 RTP कर लेंगे, एक RTP में 4000 रुपये वहाँ लग जाते हैं, उस पर आने जाने का खर्चा आपने टोटल मिला के 30,000 रुपये लगा दिए। इसकी जगह साल में 1 प्रोग्राम अटेंड करो, लेकिन फिर वो प्रोग्राम ऐसा हो कि जिसमें आप गए थे तो अलग थे और जब आप लौट के आए तो आप एक अलग इंसान बन के आए। तो ये था एपिसोड 1 ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ अकेडमी। और आपकी अगर ये प्रॉब्लम है कि लोग इस बिजनेस में आउट ऑफ फोकस हो जा रहे हैं और इस बिजनेस में आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, देन दिस इज द वीडियो यू नीड टू सेंड टू ईच एंड एवरी न्यू एसोसिएट इन योर टीम। इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए और मेरा विश्वास है कि लोग आपके साथ टिकेंगे और कमाल का बिजनेस करेंगे। और अगले मंगलवार को फिर से अगले एपिसोड में मैं आपसे मिलूंगा इन नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ अकेडमी ऑन YouTube channel Deepak Bajaj. Thank you so much. Keep shining.